सवाल पूछना जायज है लोकतंत्र में। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा आनंद जी तो कौन पूछेगा? नीट पर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? सत्संग में मारे गए ये लोगों पर सवाल आप सरकार से नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मणिपुर पर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? लेकिन बात यह है कि आप हिट एंड रन की स्ट्रैटेजी क्यों अपना रहे हैं? सरकार में आप बैठे हैं, आप अगर किसान भाई बहनों की आय दुगनी कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप अगर डॉलर और रुपए के बीच की खाई को कम कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप अगर हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप महंगाई कम कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप रसोई गैसों के दाम को ना के बराबर कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप पेट्रोल डीजल के दाम 20 रुपए के नीचे लाएंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? विपक्ष आपको काम करने से नहीं रोक सकता। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कोई भी सरकार होती है तो उसके खिलाफ विपक्ष जो है वो पूरी कोशिश करता है कि सरकार के जितने भी विफलताएं हैं उसको उजागर करे, जनता के बीच में जाए, बताए कि सरकार जो है वो फेल हो गई। तो इसके लिए वो संसद में भी हल्ला करेगी और सवाल पूछेगी और सड़क पे भी। तो जनता जो है वो देखती है कि हाँ कि सरकार ने जो वादे किए थे जिस पे हमने उसको वोट दिया था तो वो सही में फेल हो गई है। तो अगली बार जब चुनाव होगा तो उसमें फिर विपक्ष को वोट देगी जनता। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो अभी जैसे कि विपक्ष जो है संसद में आवाज उठा रहा है क्योंकि संसद चल रहा है, तो उसपे जो है अभी भी जो मोदी सरकार है तो वो विपक्ष पे आरोप लगाती है कि संसद चलने नहीं दे रहा है। अब अगर जैसे कि पेट्रोल जो है मोदी 100 पार कर चुके हैं, अब मोदी जो है जैसा बोले थे कि 2014 में कि 35 रुपए से कम में पेट्रोल मिलेगा तो कर दीजिए 35 रुपए से कम। तो विपक्ष कितना भी हल्ला गुल्ला करे उसी के खिलाफ जाने वाला है बात, क्योंकि जनता बोलेगी कि मोदी जो बोले थे तो वो तो कर दिए। ये जो विपक्ष है यही जो है फालतू का हल्ला कर रहा है और विपक्ष को कभी वोट ही नहीं देंगे, है ना? यही बात होती ना। तो विपक्ष का हल्ला गुल्ला करने का मतलब ही नहीं था, बल्कि विपक्ष अगर समझदार रहेगी जनरली होते हैं तो वो भी चुपचाप से वो भी साथ देंगे। अब जैसे कोई मुद्दा होता है और संसद में उठाया जाता है, अब जैसे कि चीन ने आक्रमण कर दिया या कोई दूसरे दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया, तो उससे मुकाबला करने के लिए सरकार जो है संसद बुलाएगी और वहां पर कुछ कुछ जो प्रावधान होंगे कि कैसे लड़ना है तो उस पर चर्चा होगी। तो विपक्ष भी साथ में आएगा, है ना? विपक्ष भी साथ में आएगा, वो भी सजेशन देगा, वो भी सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ा रहेगा क्योंकि देश का सवाल है। तो इसमें विपक्ष कभी भी ऐसे सिचुएशन में हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं मचाएगा, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो ऐसे जो मुद्दे, कई मुद्दे होते हैं, तो उसपे अगर सरकार सही तरीके से काम कर रही है तो विपक्ष भी साथ में आएगा क्योंकि उसी में उसकी भी भलाई है। तो अगर सरकार गलत काम कर रही है तो विपक्ष हल्ला करेगा। अब ये जो है आके बोलेंगे कि ये विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है तो वो तो बेईमानी है, वो तो गलत बोल रहे हैं। तो यही हो रहा है अभी संसद में सरकार घिरी हुई है। अब जैसे कि नीट का मुद्दा उछल गया जबरदस्त तरीके से, हाथरस का मुद्दा उछल गया जबरदस्त तरीके से, और भी मुद्दे जो है उछले हुए हैं। वो तो मतलब पहले से ये चले आ रहे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और मोदी जी के कार्यकलाप जितने भी होते हैं, जैसे कि मोदी जी ने विदेशों से इतना उधारी लेके बैठ गए हैं और अडानी का कर्जा माफ कर देते हैं। किसानों का मुद्दा जो है वो ज्वलंत मुद्दा है, उनको एमएसपी का मुद्दा है, कर्जा माफी का मुद्दा है। तो ये सब पे जो सरकार है, मोदी सरकार, ये तो कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं इनके पास में है। तो विपक्ष से सवाल पूछेगा ना। और फिर विपक्ष जब सवाल पूछना चाहता है
तो इनकी सरकार जो क्या करती है कि इन लोग उनको विपक्ष को बोलने ही नहीं देते, माइक ऑफ कर देंगे, हाँ वो उन लोग को निलंबित कर देंगे, वो कुछ दूसरा ही मुद्दा उछालने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष बच जाए और विपक्ष जो है सवाल करना भूल जाए। तो यही तक संसद में आप देखते होंगे। तो उससे जनता जो है, जनता के बीच में क्या मैसेज आता है तो वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी जनता के बीच में जो जितना भी मैसेज जा रहा है वो सब मोदी जी के खिलाफ ही जा रहा है कि मोदी जी तानाशाही करते हैं। अब जैसे कि 400 पार वाला मोदी जी बोल रहे थे पूरे चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव में, तो जनता समझ गई और विपक्ष ने भी बताया कि ये 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, आपके जनता के जितने भी हक है वो खत्म कर देंगे। तो जनता समझ गई, उसी हिसाब से वोट दी है। तो ये जो सरकार चलती है तो उसको विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। वो जो कबीर ने एक दुआ कहा था ना कि निंदक नियरे राखिए बिन साबुन, कोई भी जो काम होता है कि जो निंदा करने वाला होता है उसको पास में ही रखना चाहिए, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी गलतियां जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको मौका मिलता है कि आप सुधर जाए, अपने सुधार करें। तो वो चीज मोदी सरकार समझती नहीं है, क्योंकि मोदी तानाशाही वाले हैं ना, तो तानाशाह कभी समझता नहीं है। वो अपने ही धुन में रहेगा, अपना ही कुछ करेगा, किसी का सुनेगा नहीं। वही दिक्कत है मोदी जी के साथ और उसका खामियाजा मोदी जी भुगतेंगे, जनता सब देख रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।